हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टीवी स्कूल चैनल। तो अज असी कंटिन्यू कर रहे हैं साडा चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। तो अज का साडा टॉपिक है प्योरीफिकेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। एज वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट द कोलाइड्स, नेचर ऑफ कोलाइड्स, किहड़े फैक्टर्स किहड़े मैथड असी यूज़ कर रहे हैं कोलाइड्स नूं प्रिपेयर करने के लिए। जो असी कोलाइड्स प्रिपेयर कर लिए हुण वो कोलाइडल आर नॉट प्योर, वो कोलाइडल प्योर नहीं है। वी हैव टू प्योरीफाई दैम। सम इंप्योरिटीज़ आर प्रेजेंट्स इन दीज कोलाइड्स। तो उन्होंने प्योरीफाई करने के लिए असीं की मैथड यूज़ करांगे। सो तो पहला देखते हैं प्योरीफिकेशन ऑफ कोलाइड्स है कि प्योरीफिकेशन ऑफ कोलाइड्स द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द अमाउंट ऑफ impurities to or equisites minimum is known as purifications of colloidal solutions। colloidal solutions ਦੀ purification की है प्रोसेस जिस दे विच असीं impurities ਨੂੰ रिमूव करना है मिनिमम रिक्विसाइट्स तक कि असी जिस दे विच सानू चाहिदा है कोलाइडल उदों तक असी रिमूव करना है जदों तक सानू प्योर कोलाइडल दी फॉर्म नहीं मिल जाती। तो दिस प्रोसेस इज नाउन एज प्योरीफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। इस दे विच की है कि जदों असी कोलाइडल सॉल्यूशंस लै रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस दी जदों असी प्योरीफिकेशन कर रहे हैं, प्योरीफिकेशन करन तो बाद प्योर कोलाइडल सॉल्यूशंस वी गॉट and excess of electrolytes that is present as an impurity in the colloidal solution we collect it। तो इस तरीके दे नाल असीं colloidal solutions नू प्योरीफाई करके प्योर colloidal solutions ले सकते। हुण कुछ मैथड ने जो colloidal solutions नू प्योरीफाई करने दे लई असीं यूज़ करांगे। किहड़े-किहड़े मैथड है? सब तो पहला है डायलिसिस। सेकंड मैथड इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। And third is ultrafiltration। These are the three methods that we use to purify the colloidal solutions। First is dialysis, second is electrodialysis, and third is ultrafiltrations। First of all we will discuss dialysis। Dialysis the process है जिसके अंदर असी particles नू separate करांगे। सब तो पहला असीं एक बीकर लै रहे हैं, बीकर दे विच असीं लै रहे हैं वाटर। फिर असीं इस दे विच एक ऐसी मैम्ब्रेन बैग लवांगे जिस दे विच असीं कोलाइडल पार्टिकल्स नूं सस्पेंड करांगे। इस दे विच जो पार्टिकल्स ने जो सॉल्यूशंस लै रहे हैं कोलाइडल दा जिस दे अंदर इंप्योरिटीज़ भी ने ते जिस दे अंदर कोलाइडल प्योर पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। असीं इस दे विच दो तरह के पार्टिकल्स ने, दो तरह का नेचर है, एक इंप्योरिटीज़ ते एक है प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स। तो मान लो तुहाडे आ वाले colloidal particles and these are impurities। असीं इस वाटर की कंटिन्यू सप्लाई करांगे क्योंकि एक साइड तो असीं वाटर नू कंटिन्यू सप्लाई करना है। इस दे नाल है इसी वाटर नू रिमूव भी करना है। जदों असीं रिमूव करांगे तो इस दे विच वाटर प्लस इंप्योरिटीज़ ये रिमूव होंगे। और देखो डायलिसिस का पूरा प्रोसेस की है। डायलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेमी परमीएबल मैम्ब्रेन। सेमी परमीएबल मैम्ब्रेन केड़ी है? जो असी बैग लै रहे हैं इसके विच जो आउटर बाउंड्री है बच्चों दैट इज एक्ट एज अ मैम्ब्रेन। ये मैम्ब्रेन है जो कोलाइडल पार्टिकल्स नू पास नहीं होण दिंदी ते जिस दे विच इंप्योरिटीज़ ईजली पास हो सकदियां ने। ये मैम्ब्रेन पार्चमेंट मैम्ब्रेन, सैलूलोज मैम्ब्रेन हो सकती है जिस दे विच कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं पास हो सकणगे क्योंकि पोर्स का साइज़ काफ़ी छोटा होएगा। तो इस दे विच जो इलैक्ट्रोलाइट्स इंप्योरिटीज़ ने वो इस दे विच ईजली पास हो सकदियां ने। सब तो पहला असीं की करांगे, इस बैग नू वाटर दे विच सस्पेंड करांगे। जदों असीं सस्पेंड करांगे क्योंकि इस दे विच कोलाइडल पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते, वो एज इट इज़ इस दे विच रहणगे। दीज आर कोलाइडल पार्टिकल्स। तो इस जो इंप्योरिटीज़ ने
वो हौली हौली इस दे विचों बाहर निकलनियां स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि असीं वाटर की कंटीन्यू सप्लाई कर रहे हैं। इस दे विचों इलैक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल रहे हैं ते अंदर सिर्फ की रह जाएंगे, तुहाडे कोलाइडल सॉल्यूशंस रह जाएगा, प्योरीफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। इस दे विचों इंप्योरिटीज़ बाहर निकलनियां स्टार्ट हो गई, वाटर दे विच मिक्स होनियां स्टार्ट हो गई, तो इस दे अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स रह गए। उही साडा वे आ, असीं कोलाइडल पार्टिकल्स नूं सैपरेट आउट करना है फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो इस दे विच की है कि जो वाटर की सप्लाई है, अगर असीं वाटर की कंटीन्यू सप्लाई नहीं करते, बीकर दे विच एक ही वाटर दे विच इसनूं रख रहे हैं, तो इस दे नाल की इफैक्ट होएगा, क्योंकि इलैक्ट्रोलाइट्स जो मैंब्रेन के थ्रू बाहर आ गए, तो अगर वाटर नूं असीं चेंज नहीं करांगे तो वही इलैक्ट्रोलाइट्स इस दे विच वापस भी जा सकते हैं, क्योंकि मैंब्रेन उन्हां नूं अलाउ करदी है, उन्हां दे विच दी पास हो सकते हैं। तो इसनूं बचाउण दे लई असीं की करदे हैं, कंटीन्यू सप्लाई करदे हैं कि जो वाटर इस दे विच आ रहा है नाल दी नाल दूसरी साइड तो निकल रहा है। जो इंप्योरिटीज़ वाटर दे विच मिक्स हो रही ने, क्योंकि वाटर इस साइड जा रहा, तो इस दे नाल नाल इंप्योरिटीज़ बाहर निकल रही ने। तो इस तरीके दे नाल जो इलैक्ट्रोलाइट्स आ वो वापस सॉल्यूशंस दे विच नहीं जा सकते, तो इस तरीके दे नाल असीं कोलाइडल सॉल्यूशन है वो प्योर फॉर्म दे विच कलैक्ट कर सकते हैं। दिस प्रोसैस इज नाउन एज डायलिसिस। Once again we will repeat, dialysis is a process of separating the colloidal particles by the process of diffusion. Diffusion means फैलना, कि पार्टिकल्स की है सैपरेट आउट हो गए है। जिमें घर दे विच खाने की स्मैल सानू दूर दे विच आनी, घर दे विच आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो की है लो कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन बनी नूं मूव हो रही है, सॉरी। तो इस तरीके दे नाल इस दे विच की है कि पार्टिकल डिफ्यूज होने स्टार्ट हो रहे हैं, तो पार्टिकल्स लोअर कंसनट्रेशंस टू हायर कंसनट्रेशंस बनी नूं, सॉरी हाई कंसनट्रेशंस टू लो कंसनट्रेशन बनी नूं जाने स्टार्ट हो गए है, तो जिससे करके पार्टिकल डिफ्यूज हो रहे हैं। डिफ्यूजन से नाल की है कि जो अंदर सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल रह रहे हैं, तो बाहर इंप्योरिटीज़ आ रही हैं जिन्होंने असीं बाहर कलैक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ द प्रोसैस ऑफ डायलिसिस। इस प्रोसैस की एक लिमिटेशन है, दिस प्रोसैस इज़ वेरी स्लो, बहुत ही स्लो हुंदा है प्रोसैस, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लैंदा पार्टिकल्स मैंब्रेन तो बाहर आने दे लई। तो इस प्रोसैस नूं फास्ट करने दे लई इस दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, तो जदों असीं डायलिसिस के प्रोसैस दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसनूं कह रहे हैं इलैक्ट्रोडायलिसिस। सेकेंड मैथड फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ कोलाइड्स दैट इज इलैक्ट्रोडायलिसिस। बच्चों देखो, डायलिसिस का प्रोसैस है दैट इज़ वेरी स्लो प्रोसैस, वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसैस है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, स्लोली उसके विचों जो क्रिस्टलॉइड इंप्योरिटीज़ हौली हौली उसके विचों बाहर निकलदियां ने। इसे प्रोसैस नूं फास्ट करने के लिए वी अप्लाई द इलैक्ट्रिक फील्ड इन द सॉल्यूशंस। जो असीं वाटर यूज़ कर रहे हैं उसके विच असीं इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, दैट्स वाई दिस प्रोसैस इज नाउन एज इलैक्ट्रोडायलिसिस। इसलिए असीं इसनूं इलैक्ट्रोडायलिसिस बोल रहे हैं। इलैक्ट्रो मीनस इलैक्ट्रिक फील्ड, असीं इस दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है बच्चों, जिस दे नाल की होएगा कि इस दे विचों जो इंप्योरिटीज़ है क्रिस्टलॉइड है जिहड़ी इस दी मैंब्रेन दे विच दी पास हो सकदी है, दैट इज मैंब्रेन। जो पार्टिकल्स इस दे विचों क्रिस्टलाइड इंप्योरिटीज़ पास हो सकदियां ने, जदों इस दी सरफेस तो बाहर निकलनियां तो इस दे मैंब्रेन तो बाहर निकलण तो बाद, क्योंकि दैट आर चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि वो कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल होंगे, इसलिए जदों चार्ज पार्टिकल्स इस दी मैंब्रेन दे विचों बाहर निकलणगे, अगर वो नेगेटिवली चार्ज ने तो पॉजिटिव चार्ज इलैक्ट्रोड बनी जाने स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी जल्दी। अगर वो नेगेटिव चार्ज ने सॉरी पॉजिटिव चार्ज इंप्योरिटीज़ ने तो वो तुहाडी नैगेटिव इलैक्ट्रोड्स बनी नूं जाने स्टार्ट हो जाएंगियां। इस दे नाल की है जो प्योरीफिकेशन का मैथड है वो फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस दे विच पार्टिकल जल्दी जल्दी इस दे बनी अट्रैक्ट होणगे, तो इस दे नाल जो वाटर फ्लो है इस दे नाल इंप्योरिटीज़ जल्दी जल्दी इस दे विचों बाहर निकलनियां स्टार्ट हो जाएंगियां, तो इस दे नाल वाटर एंड क्रिस्टलाइन कंटीन्यूसली सप्लाई हो रहा, बाहर निकल रहा है जो इस दे विच इंप्योरिटीज़ ने। उस दे नाल इलैक्ट्रिक फील्ड असीं अप्लाई करते हैं इस प्रोसैस नूं फास्ट करने दे लई, दैट इज इलैक्ट्रोलाइसिस। इलैक्ट्रोलाइसिस इज अ फिनोमेना in which the process of dialysis take place but with the presence of a electric field. Electric field the presence जो हुंदी है, in the presence of electric fields the impurities which are charged particles that are attracted towards the electrodes, and in this way the process of dialysis fast, speed उसकी ज़्यादा हो जाती है, इसे करके इस विच इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं।
ਹੁਣ देखो इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है दैट इज़ यूज्ड इन अवर डेली लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਡਨੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ब्लड कलाइडल सॉल्यूशंस है क्योंकि इस दे विचों पार्टिकल्स का साइज है वो कलाइडल का, मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया। मिल्क, ब्लड, सो मैनी थिंग्स इन अवर डेली लाइफ दैट आर ऑफ कलाइडल नेचर्स। तो ब्लड कलाइडल नेचर का इसनूं प्योरीफाई करने के लिए किडनी यूज होंदी है। जिन्ना पेशेंट की किडनी फेल हो जाती है उस केस दे विच इलैक्ट्रोडायलिसिस इज अप्लाई टू प्योरीफाई द ब्लड। उत्थे असीं इलैक्ट्रोलाइट्स नूं यूज करांगे ब्लड नूं प्योरीफाई करने के लिए। किवें देखो, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ किडनी पेशेंट की किडनी फेल हो जाती है तो उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ कि उसकी वेन ਨੂੰ एक आर्टिफिशियल किडनी मशीन ਦੇ ਨਾਲ कनैक्ट कर ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। इस ਦੇ ਵਿੱਚ दो वेन्स ਨਾਲ कनैक्ट ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। एक वेन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ब्लड लिया ਜਾਂਦਾ जो ब्लड की है क्लीनिंग ਦੇ ਲਈ जाएगा, जिसਨੂੰ ਅਸੀਂ प्योरीफाई करना है ब्लड ਨੂੰ। तो उस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है ये प्रोसैस ਅੱਗੇ जाएगा क्योंकि ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ डायलाइजर ਲੱਗਿਆ है जो ਤੁਹਾਡੀ इलैक्ट्रिक फील्ड ਦਾ ਇਹ प्रोसैस है इलैक्ट्रोडायलिसिस ਦਾ। इधर ਤੁਹਾਡਾ डायलाइजर ਲੱਗਿਆ है जो ਤੁਹਾਡਾ ब्लड होएगा इस डायलाइजर ਦੇ ਵਿੱਚ जाएगा। इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, क्योंकि हीमोग्लोबिन कोलाइडल नेचर ਦਾ है तो वो मैंब्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ पास नहीं होएगा, जबकि जो इंप्योरिटीज़ ने उसके अंदर ब्लड ਦੇ अंदर वो पास हो जाएंगियां। तो इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ क्योंकि इंप्योरिटीज़ इस ਦੇ ਵਿੱਚ पास हो जाएंगियां तो जो ब्लड है वो एज इट इज़ इस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सप्लाई होकर दूसरी वेन ਦੇ ਵਿੱਚ जाना स्टार्ट हो जाएगा। इस दे नाल की है कि जो ब्लड प्योरीफाई किडनी नहीं कर पा रही उसे ब्लड नू प्योरीफाई करने दे लई आर्टिफिशियल किडनी मशीन बनाई जाती है दैट इज़ बेस्ड ऑन द इलैक्ट्रोडायलिसिस। जो असी प्योरीफिकेशन ऑफ कलाइडल का मैथड किया है इलैक्ट्रोडायलिसिस, जिस दे विच असी इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, एक डायलाइजर लगाया है जिस दे विच मैंब्रेन है जो सिर्फ इंप्योरिटीज़ नू पास कर सकती है, कलाइडल पार्टिकल नू पास नहीं कर सकती। यही जिहड़ा मैथड है प्योरीफिकेशन का एक आर्टिफिशियल किडनी मशीन दे विच यूज़ हुंदा है, जिस दे विच ब्लड रिमूव फ्रॉम क्लीनिंग इस वेन दे विचों ब्लड कढ़िया गया जिसनूं रिमूव करना है क्योंकि ब्लड है कलाइडल शेप का तो मैंब्रेन दे विच दी पास नहीं होएगा, एज इट इज़ रह जाएगा। तो जो इस दे विच इंप्योरिटीज़ ने वो इस दे विच जानियां स्टार्ट हो जाणगियां जिन्हां नूं असीं बाहर कलैक्ट कर सकते हैं। तो जो ब्लड प्योरीफाई हो गया वो ब्लड प्योरीफाई होकर दोबारा वेन दे विच सप्लाई हो गया। इस तरीके दे नाल जिन्ना पेशेंट की किडनी फेल हो जाती है उन्होंने इस मशीन के नाल कनैक्ट किया जाता है ताकि उन्होंने ब्लड नूं प्योरीफाई किया जा सके। दिस इज़ द सैकेंड मैथड फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ कलाइड। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड मैथड दैट इज़ अल्ट्राफिल्ट्रेशंस। अल्ट्राफिल्ट्रेशंस दे विच की है बच्चों, अल्ट्राफिल्ट्रेशन जिवें तुहानूं नाम दस दिया कि ऑर्डनरी फिल्टर पेपर दे विच की हुंदा है कि जो कलाइडल पार्टिकल्स है वो पास हो जाते हैं ईजीली, क्योंकि कलाइडल पार्टिकल पास हो जाते हैं तो जो इलैक्ट्रोलाइट्स है इंप्योरिटीज़ है वो भी पास हो जाएंगी। तो उस केस दे विच असीं कलाइडल सॉल्यूशंस नूं प्योरीफाई नहीं कर पावांगे। उस केस दे विच प्योरीफाई करने दे लई वी यूज़ अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन दे विच 3 स्टैप जो असीं फॉलो करांगे। सब तो पहला देखो मैं तुहानूं नॉर्मल फिल्टर पेपर दिखा रही हूँ जिस दे विच इंप्योरिटीज़ का साइज जो पोर्स ने फिल्टर पेपर दे विच वो इस साइज से ने। क्योंकि साइज बड़ा है जिस करके कोलाइडल पार्टिकल इस दे विच दी ईजली पास हो जाते हैं। दिस इज ऑर्डनरी फिल्टर पेपर। इस ऑर्डनरी फिल्टर पेपर दे विच कोलाइडल पार्टिकल ईजली पास हो जाते हैं तो उसके विच असी 3 स्टैप यूज़ करांगे इसनूं ऑर्डनरी पेपर नूं अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाने के लिए। अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाने के लिए सब तो पहला जो साडा नॉर्मल फिल्टर पेपर है इसनूं असी गैलेटिन दे सोल्यूशंस दे विच डिप करांगे। गैलेटिन और कोलाइडियंस भी बोलते हैं। सैकेंड स्टैप करांगे जिस दे विच इन्हां नूं गैलेटिन एंड कोलाइडेंस दे विच डिप करांगे, शो करांगे फिल्टर पेपर नूं। आफ्टर दैट असी फॉर्मैल्डिहाइड दे सोल्यूशन विच दी
ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਡਰਾਇੰਗ, ਉਸਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। These are the three methods which are used in the ultrafiltrations. We will discuss one by one. सब तो पहला गल करते हाँ गलैटिन की। ये जो फिल्टर पेपर है इसनों असीं सब तो पहला गलैटिन असल दे विच है कि इट इज़ अ सॉल्यूशंस ऑफ 4% नाइट्रोसेलुलोज in a mixture of alcohol and ether। बच्चों गैलेटिन जो क्लाइडियंस है कि गैलेटिन और क्लाइडियंस इज अ सॉल्यूशंस ऑफ 4% नाइट्रोसेलुलोज इन अ मिक्सचर्स ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। एल्कोहल ते ईथर दे सॉल्यूशंस दे विच लगभग 4% नाइट्रोसेलुलोज इज डिसॉल्व्ड एंड दस प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन इज नाउन एज गैलेटिन और क्लाइडियन सॉल्यूशंस। इस सॉल्यूशंस जदों असीं प्रिपेयर कर लिया, प्रिपेयर करन तो बाद असीं इस दे विच फिल्टर पेपर डिप करांगे। जदों असीं फिल्टर पेपर इस दे विच बच्चों डिप करांगे तो जो इस दे विच पोर्स दा साइज है वो की हो जाएगा, पोर्स का साइज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जिस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर्स दे विच पोर्स का साइज काफ़ी बड़ा सी, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल इस दे विच ईजीली पास हो सकते हैं। इनू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बनाने के लिए सब तो पहले असीं गैलेटिन या क्लाइडियन के सॉल्यूशंस दे विच डिप किया। डिप करने नाल की जो पोर्स का साइज है वो छोटा होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसके ऊपर की है गैलेटिन या फॉर्मेल्डिहाइड इसके ऊपर जमा होने स्टार्ट हो गई इसके ऊपर, जिसके करके कोलाइडल पार्टिकल्स का जो साइज है वो डिक्रीज होना, सॉरी जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर्स के विच पोर्स का साइज है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। उसके विच पोर्स छोटे छोटे होने स्टार्ट हो गए ताकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स है, कोलाइडल दा सोल है, कोलाइडल पार्टिकल उसके विच दी पास ना हो सकन। सैकेंड असीं इसके विच की करांगे, क्योंकि पोर्स का साइज छोटा हो गया। आफ्टर दैट ये साडा सीगा फर्स्ट स्टैप। सैकेंड स्टैप है जिसके विच असीं फॉर्मेल्डिहाइड दे सॉल्यूशन विच डिप करांगे। फॉर्मेल्डिहाइड की काम करेगा, जदों असीं इस फिल्टर पेपर नूं फॉर्मेल्डिहाइड दे सॉल्यूशंस दे विच डिप करांगे तो इस दे नाल जो पोर्स छोटे होए आ वो पोर्स हार्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड दे विच डिप करन दे नाल फिल्टर पेपर नूं इस दे विच जदों फिल्टर पेपर डिप करांगे तो जो ये पोर्स छोटे होए हार्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे। हुण थर्ड स्टैप, क्योंकि तुहाडे पोर्स नहीं छोटे हो गए हार्ड हो गए, उस तो बाद थर्ड स्टैप है ड्राई। इन्हां नूं असीं फिल्टर पेपर नूं ड्राई करांगे। ड्राई करन तो बाद जो साडा फिल्टर पेपर तैयार होएगा उस दे विच पोर्स का जो साइज है इन्ना छोटा होएगा कि उस दे विच कोलाइडल पार्टिकल्स पास नहीं हो सकणगे। उस दे विच सिर्फ इंप्योरिटीज इलेक्ट्रोलाइट्स ही पास हो सकणगे। इस तरीके नाल जो तुहाडा फिल्टर पेपर तैयार होएगा दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्टर पेपर बोलांगे। अल्ट्रा मीनस इस दे विच जो पोर्स का साइज है वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर दे नालों काफ़ी छोटा हो गया। हुण ये जो फिल्टर पेपर है इसनूं असीं यूज़ कर सकते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स नूं प्योरीफाई करने के लिए, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स इस दे विच पास नहीं हो पाएंगे, एक साइड ते रह जाएंगे तो जो इंप्योरिटीज़ है वो इसकी दूसरी साइड ते जानियां स्टार्ट हो जाएंगियां। जिवें देखो असीं नॉर्मली देखते हैं, अगर असीं प्योरीफाई करना है एक बीकर दे विच तो असीं उसे अल्ट्रा फिल्टर पेपर नूं इस दे विच अप्लाई करांगे। इस दे विच जो पोर्स का साइज है वो छोटा होएगा। एक साइड तो असीं इस दे विच कोलाइडल दा सोल पावांगे। सोल पाउण दे नाल की है कि इस दे विच जो कोलाइडल पार्टिकल्स ने वो बड़े हो गए तो पोर्स का साइज छोटा हो गया, तो इस दे विच जो छोटे इंप्योरिटीज़ ने वो इस दे विच दी पास होके इस साइड आ जाणगियां। लेकिन जो तुहाडे कोलाइडल दा सोल है, कोलाइडल दे प्योर
ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਥਰਡ ਮੈਥਡ, that is ultrafiltrations. These are the three methods by which you can purify the colloidal salt. First is dialysis, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਲਿਸਿਸ। ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਡਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਕਿਡਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਸਾਡਾ ਹੈ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਈਜ਼ਲੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, second is mechanical properties, third is electrical properties, and fourth is optical properties. These are the 4 properties which we are discuss about the colloidal solutions. colloidal solutions ਦੀਆਂ 4 properties ਜੋ ਅਸੀਂ discuss ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ colligative property, mechanical property, electrical property and optical property. We will discuss all these properties one by one because all these properties are important from your examination point of view. First of all, we will discuss about the colligative property. Colligative property, as you already study it in your second chapter, that is solutions, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ colloidal properties ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 colligative property ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। These 4 colligative properties are osmotic pressure, that is pi. Second property that you study, that is elevation in boiling point. That is delta TB. And the third colligative property that you study in the third chapter, that is depression in freezing point. That is delta TF. And the fourth colligative property that you study, that is lowering in vapor pressures, relative lowering in vapor pressure. That is delta P upon P naught. These are the 4 properties colligative properties ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। osmotic pressures ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡ elevation in boiling point, ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ boiling point ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। depression in freezing point ਕਿੰਨਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ with the additions of an electrolytes or some other substance ਜੋ solute ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ boiling point ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ freezing point ਦੇ ਵਿੱਚ। and the last is relative lowering in vapor pressures ਕਿੰਨਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ with the additions of different solutes। ਤੇ 4 colligative properties ਨੇ ਤੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ colligative properties ਕਿਵੇਂ ਵੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ osmotic pressures। osmotic pressure ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ property ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ molecular mass calculate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ colloidal particles ਦਾ with a reasonable degree of accuracy। All these property cannot be able to find the molecular mass with reasonable accuracy,
मीन्स जो तुहाडा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड relative lowering in vapor pressures. These three property cannot be used to calculate molar mass. क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि इसके नाल की है कि जो तुहाडा मॉलिकुलर मास होएगा वो प्रॉपर नहीं निकल पाएगा। गल करते कोलीगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होंदियां ने या इनक्रीज होंदियां ने। देखो बच्चों, तुहानू मैं सैकेंड चैप्टर दे विच करवाया सी कोलीगेटिव प्रॉपर्टी किस दे ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करदियां ने? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। जे नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशंस दे विच ज़्यादा होणगे तां उन्नी ही कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा होणगियां। हुण असीं देखदे हां, क्योंकि सॉल्यूशंस दे विच असीं देखिया सी कि सॉल्यूशंस दे विच कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा ने। क्यों ज़्यादा ने? क्योंकि इस दे विच साइज ऑफ पार्टिकल्स घट है। हुण असीं कोलाइडल्स दे विच देखदे हां कि कोलाइडल सॉल्यूशंस दे विच कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो रही ने या फिर इंक्रीज हो रही ने। देखो बच्चों, जदों से ट्रू सॉल्यूशंस लै रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशंस दे विच जो पार्टिकल्स का साइज है बहुत छोटा छोटा है, दैट इज ट्रू सॉल्यूशंस। सैकेंड असीं लै रहे हैं कोलाइडल, जिस दे विच ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स आपस दे विच मिल के बड़े साइज के पार्टिकल्स बना रहे हैं, दैट इज कोलॉइड्स। तो देखो बच्चों, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स ने, साइज छोटा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस दे विच ज़्यादा ने। जो दे पार्टिकल्स कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होने तो बाद जो पार्टिकल्स की अमाउंट है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल जो आपस में मिलणगे एक पार्टिकल्स कोलाइडल का बनेगा। लाइक इन सेम वे जो ये आपस दे विच कंबाइन हो जाएंगे साइज बड़ा हो जाएगा। साइज बड़ा होने के नाल की होएगा कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ने वो डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस दे विच देखो ट्रू सॉल्यूशंस दे विच नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा ने, मोर, इस दे विच की ने लैस ने। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर घट ने तो प्रॉपर्टीज कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज भी की होणगियां, घट होणगियां। हुणे मैं तुहानूं दस्सिया कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स as the number of particles decrease in the colloidals, because in true solutions two molecules combine to form a bigger molecules, and that's why size increase and number of particles decrease. As the number of particles decreases, then the colligative properties also decreases. So we can say that the colligative properties are less than true solution। जो ट्रू सॉल्यूशंस या कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज ने उस नालों कोलाइडल सॉल्यूशंस या कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज की होनी है, घट होनी है। तो दैट आर द इफेक्ट कोलीगेटिव प्रॉपर्टी दे अंडर असीं स्टडी कीता है कि 4 कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज ने जो असीं ट्रू सॉल्यूशंस दे विच स्टडी कीता है। इन्हां दे विचों जो 3 कोलीगेटिव प्रॉपर्टी आ वो असीं नहीं यूज़ कर सकते। कोलीगेटिव प्रॉपर्टी जनरली ट्रू सॉल्यूशंस दे नालों लैस होंदियां ने। एक कोलीगेटिव प्रॉपर्टी है जो असीं अप्लाई कर सकते हाँ, जिस दे विच जो टैंपरेचर प्रैशर है वो नॉर्मल रहिंदा है। कोलीगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मैटिक प्रैशर। ऑस्मैटिक प्रैशर्स दे विच असीं कैलकुलेट करांगे मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास एवरेज जो कोलाइडल पार्टिकल्स का होएगा, जिस दे विच तुसीं फॉर्मूला लगाओगे M इज इक्वल टू R W RT upon pi V. This is the formula that we used in osmotic pressures ਦੇ ਵਿੱਚ WRT upon pi V। M ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? That is average molecular mass। एवरेज मॉलिकुलर मास अगर तुसी प्रोटीन यूज़ कर रहे हो एज ए कोलाइडल्स, कोई भी सोल्यूशन जो तुसी यूज़ कर रहे हो उसका तुसी मॉलिकुलर मास है M ते पाई है ਤੁਹਾਡਾ ऑस्मैटिक प्रेशर। ये फॉर्मूला अप्लाई करके तुसी साइज पार्टिकल्स का कैलकुलेट कर सकते हो ओनली एंड ओनली बाय द ऑस्मैटिक प्रेशर्स, बिकॉज दीज प्रॉपर्टीज कैन नॉट गिव द एक्यूरेंसी टू फाइंड आउट द मॉलिकुलर साइज ऑफ द पार्टिकल्स।
This is the colligative property under which we study about 4 colligative property. Now we will discuss about the second properties, that is optical properties. Optical properties, optical ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? Optics ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, opticals the study of light with the particles. Particles ਦੇ ਉੱਪਰ light ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਲਾਈਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਤੇ ਟਰੂ ਜੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟਰੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, that is true solution. Second ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ colloidal, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਟਰੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਲਾਈਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੀਨਸ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ, ਮੀਨਸ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਟਰੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੀਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਅਗਰ ਉਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਕ ਬਲੱਡ ਜੋ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਲਾਈਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਕੋਨ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਏਗੀ। ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬ੍ਰਸ਼ ਲਾਈਟ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਨਾउन ਐਜ਼ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ। That is very important effect, Tyndall effect. Tyndall effect is the scattering of particles. जो इस दे विच colloidal दे particles ने वो काम की कर रहे ने, वो लाइट नू scatter कर रहे ने, लाइट नू अगे फैलाण दा काम कर रहे ने, जबकि जो true solutions दे particles सी वो नहीं कर रहे सी क्योंकि उन्हां दा साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा सी। इन्हां दा साइज है कि जदों लाइट इन्हां दे उपर पै रही है ये लाइट नू अगे फैला रहे ने, दूसरे पार्टिकल होर आ रहे ने वो उसनू होर अगे दी अगे फैला रहे ने, जिस दे नाल जो लाइट है वो स्कैटर हो रही है। तो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल इज नाउन एज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਕੈਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਾਥ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਪਾਥ ਆਫ ਬੀਮ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਇਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਦਾ ਜੋ ਪਾਥ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾउन ਐਜ਼ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ, ਵੀ ਵਿਲ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਣੋ ਕਿ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਕੈਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੂਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।